अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध विराम चर्चा किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई। इस बीच रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर गुरिल्ला युद्ध जारी है। छापामार युद्ध नाम से जाने जाने वाली इस शैली में तालिबान को महारत हासिल है। क्या अफगान सीमा विवाद बढ़ के जंग में तब्दील हो जाएगा या फिर गुरिल्ला युद्ध से पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा? सबसे पहले गुरिल्ला वॉरफेयर को समझिए। छापामार शैली से होता है युद्ध। पहाड़ जंगल में छिपे रहते हैं हथियार लैस लड़ाके, मौका पाकर करने लगते हैं ताबड़तोड़ हमले, हमला कर हो जाते हैं गायब, स्थानीय लोगों का होता है सपोर्ट। इस युद्ध की बदौलत तालिबान 2021 से अब तक 500 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया कर चुका है। तालिबानी सेना के पास आधुनिक हथियार या टेक्नोलॉजी भले ही न हो, मगर 1980 के सोवियत संघ आक्रमण के बाद से पारंपरिक हथियारों की कमी नहीं रही है। पहाड़ी भूगोल की गहरी समझ, सीमा पर रहने वाले पश्तून कबीलों का साथ और गुरिल्ला युद्ध की काबिलियत उन्हें इलाके के सबसे ताकतवर लड़ाकों के रूप में पेश करती है। इसके अलावा तालिबानियों का युद्ध अभ्यास भी बहुत पुराना है। 10 साल सोवियत संघ को पछाड़ने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर अमेरिकी सेना को भी 20 साल बाद तालिबान के आगे घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तानी सेना की बात करें तो सिक्के का दूसरा पहलू नजर आता है। एक प्रशिक्षित पेशेवर सेना जिसे परमाणु ताकत होने का तमगा हासिल है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को काबू करने की खूब कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उसके पीछे का कारण समझते हैं। अफगान सीमा यानी डुरंड लाइन पहाड़ों से घिरी हुई है। सीमा पर पूर्ण फेंसिंग करना नामुमकिन। पाकिस्तान के लिए पहाड़ों में गश्त करना ज्यादा कठिन। तालिबानी हमला करने के बाद हो जाते हैं गायब। बलूच और पश्तून कबीले भी करते हैं तालिबान की मदद। गुरिल्ला युद्ध लंबा चलता है। तालिबान मजबूत है छिपने, हमला करने और लोगों को जोड़ने में। पाकिस्तानी सेना पारंपरिक ताकत में आगे है, लेकिन युद्ध उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा और सेना में थकान पसर जाएगी। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के अंदर फैल जाएगी। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि इलाके, लोगों और जिद की है।